क्या निशाने पर थे पीएम नरेंद्र मोदी? पीएफआई पर एनआईए का बड़ा खुलासा। पटना रैली के दौरान क्या था प्लान? देश के कई हिस्सों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में एनआईए के एक्शन के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पीएफआई के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी थे और इसका कनेक्शन जुड़ा है इसी साल 12 जुलाई को पटना में हुई पीएम मोदी की यात्रा से। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने गुरुवार को केरल से गिरफ्तार पीएफआई सदस्य शफीक से पूछताछ की। इसके बाद रिमांड नोट तैयार किया गया। इसके आधार पर दावा किया जाता है कि इस साल 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी की पटना में यात्रा थी। इस दौरान पीएम मोदी पर हमले की प्लानिंग की गई थी। बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किया गया था। पीएफआई ने यूपी में भी संवेदनशील जगहों और हस्तियों पर एक साथ हमले की योजना बनाई थी। बताते चलें कि अक्टूबर 2013 में भी पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली थी। उस समय भी पीएम नरेंद्र मोदी की पटना के गांधी मैदान में रैली में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए थे। एनआईए की जांच के दौरान ये भी पता चला है कि पीएफआई के अकाउंट में एक साल में 120 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए थे। इससे दोगुनी राशि कैश के रूप में जमा किया गया था। पीएफआई के खिलाफ जारी एनआईए के एक्शन में ईडी भी जांच कर रही है। ये भी खुलासा हुआ है कि देश के अलग अलग शहरों में करोड़ों रुपए की रकम जमा की गई। दूसरे देशों से भी पीएफआई को रुपए मिले थे। इसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। दरअसल एनआईए ने केरल से गिरफ्तार पीएफआई के मेंबर शफीक पैट से पूछताछ की। इस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि पीएफआई के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी की पटना रैली थी। पीएफआई रैली के दौरान माहौल बिगाड़ना चाहता था। इसके लिए बैनर और पोस्टर भी बनाए गए थे। बता दें कि एनआईए ने देश भर के कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए थे। इसमें पीएफआई के 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। केरल से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। केरल से 22 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। आज तक की रिपोर्ट में जिक्र है कि पीएफआई ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई संगठन तैयार किए थे। पीएफआई ने भारत में अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देने का प्लान बना रखा था। इसी बीच जांच एजेंसियों को पीएफआई के खौफनाक मंसूबों की भनक लगी और देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। बताते चलें कि इस साल जुलाई में पटना से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। उस समय उनसे बरामद दस्तावेजों में इंडिया 2047 नाम से एक बुकलेट मिला था, जिसमें 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने का दावा किया गया था। ये भी पता चला था कि पीएफआई अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जगह जगह ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। इस खुलासे पर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने विवादित बयान दिया था। ढिल्लों ने पीएफआई के ट्रेनिंग कैंपों की तुलना आरएसएस की शाखाओं से की थी, जिस पर खूब हंगामा मचा था। बाद में विवाद बढ़ने पर ढिल्लों ने सफाई दी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।